बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लेकर आए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास के नंबर 1 क्वेश्चनों को। तो ये पक्का एग्जाम में आएगा। 2021 बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन बार बार आता है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है कि मारियान और जर्मनियान कौन थे। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया और इसमें मारियान और जर्मनियान अधिक प्रसिद्धि इन लोगों ने हासिल की। ये दो काल्पनिक नाम हैं, मारियान और जर्मनियान, जो फ्रांसीसी क्रांति के कलाकारों ने क्या किया था, व्यक्त किया था उस समय। और इसी की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना फैली और पनपी, ये कह सकते हैं। तो मारियान के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो मारियान एक लोकप्रिय ईसाई का नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक का यह नाम दिया। यह छवि जनराष्ट्र के विचार का प्रतीक थी और इसके चिन्ह स्वतंत्र व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता की, राष्ट्रीय प्रतीकों की याद आती रहे और वह उससे अपनी तादात्म्य तालमेल स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों पर, डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। और दूसरा है जर्मनियान। तो जर्मनिया यह जर्मनी राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों के वह बलूत वृक्षों की पत्तों को मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मनी के बलूत वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मनी राइन की रक्षा करती है। और इस प्रकार जर्मनिया जर्मन की स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी। तो ये रहा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेसन एंड इन दिस चैप्टर इन दिस लेसन। तो ये क्वेश्चन हमको बार बार वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको यहाँ 4 दिख रहा है, ये मत ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है। लिख रहा है जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया है, आप लोग देख सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की मांग के दौरान संविधान प्रेस स्वतंत्रता का संगठन बनाने की आज़ादी कैसे जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। और दूसरा यहाँ पर दे रहा है कि संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा है जर्मनी लोगों ने 1848 ईस्वी में राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई और इसमें यहाँ के माध्यम का योगदान अधिक है। उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों को कड़ा मुकाबला किया जिसमें वे सफल भी हुए। इस प्रक्रिया में प्रसा के बड़े भूस्वामी भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलनों का नेतृत्व संभाला और उसे न्याय स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। इस प्रक्रिया के जनक प्रसा के प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क थे और इसमें उन्होंने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद की। और 8वां हमको लास्ट दे रखा है। इस प्रक्रिया में प्रसा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क जो भी वहाँ पर राज्य थे, छोटे छोटे देश थे, और फ्रांस से भी युद्ध की सफलता प्राप्त की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, ये लोग देख लेंगे आप, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और इसमें बस इस लेसन में बस एक और क्वेश्चन था, वो आपको मैं ले चलता हूँ कि चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है स्क्रीन पे आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लिख रहा है कि बल्कन प्रदेश में राष्ट्रवाद क्यों पनपा। तो 1871 ईस्वी के बाद बल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्यों हुआ, इसके कारण देखते हैं। तो पहला कारण था कि इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जातीय विभिन्नता थी, अलग अलग जाति के समुदाय के लोग रहते थे। और इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमेनियो, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैसिडोनिया, क्रीसिया, बेसिया, हार्जेनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो आदि देश थे जहाँ पर स्वाल भाषा बोले जाने वाले लोग रहते थे। इस सभी तुर्की और इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेद के कारण यहाँ पर हालात गंभीर होते गए और क्या होगा, यहाँ पर राष्ट्रवाद का तनाव पैदा हुआ। जब स्वाल राष्ट्रीय समूहों ने स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति भी भयंकर होती चली गई। 5वां, इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों को होड़ लग गई और इसने स्थिति और गंभीर बना लिया। और यूरोपीय देश जैसे रूस, जर्मनिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। काला सागर से होने वाले व्यापारिक मार्ग उनका नियंत्रण हो गया।
तो ये उपयुक्त कारण थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो चलिए क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको स्क्रीन पर हमारे आ गया है कि भारत में रॉयलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ, या पूछ सकता है भारत में रॉयलेट एक्ट कब आया। और ये भारत रॉयलेट एक्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं तो बनते हैं। तो चलिए अच्छे से देखते हैं। तो लिख रहा है भारत में रॉयलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया। तो लिख रहा है 1918 ईस्वी में अंग्रेज भारत ने रॉयलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। समझ रहे हैं इस बात को। और दूसरा, इस समिति ने 2 कानून बनाए जिसके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलनों का दमन करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए। और इनका प्रमुख कानून था, सरकार राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 सालों तक जेल में कैद कर सकती थी। और भारतीयों ने इसे काले कानून के नाम से विरोध किया और हड़ताल व प्रदर्शन किए। जगह जगह बहुत सारे स्कूल कॉलेज हड़ताल पर चले गए, वकील अपना काम छोड़ दिए, रेलवे कर्मियों ने अपना काम पर हड़ताल कर दिया। बहुत इसमें विरोध हुआ था और गांधी जी ने इसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया और महान किया। उनका यह विरोध अंततः असहयोग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा, 100% आएगा, 99% ये क्वेश्चन आने ही वाला है बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।